2 Faraday of electricity is passed through a solution of copper sulfate. The mass of copper deposit at the cathode is. Now देखिए गाइस, इन्होंने कहा है कोई भी सॉल्यूशन है, यहाँ पे 2 रोड्स हैं, राइट। सपोज एक जो ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है जिसमें आपने कोई इलेक्ट्रिसिटी पास कराई। ना सपोज ये कॉपर रोड है, तो कॉपर आयन बेसिकली रिडक्शन हुआ होगा, तो Cu2+ से इन्होंने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन लेके Cu में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये इस पे डिपॉजिट होने लग रहा है। बेसिकली ये इन्होंने समझाने की कोशिश किया। अब इन्होंने क्या कहा है कि 2 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी पास करी है थोड़े सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। द मास ऑफ कॉपर डिपॉजिट एट द कैथोड इज। नाउ गाइज, इसके मल्टीपल तरह के वे हो सकते हैं जिस तरह से आप इसे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक बहुत ईजी तरीका बताता हूँ। बेसिकली फॉर्मूला यूज नहीं करना पड़ेगा आपको। अब देखिए आपके इससे क्या होगा, बेसिक भी क्लियर हो जाएंगे अगर आपको थोड़ा सा भी वीक होगा इसमें। 1 फैराडे बेसिकली क्या है, देखिए गाइज एक बात तो आप याद रखिए, फैराडे चार्ज होता है बेसिकली, राइट। सो चार्ज पर सेकंड इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी ट्रेवल कराई होगी, तो फैराडे क्या है, चार्ज है। सो 1 फैराडे हमेशा 96500 कूलम्ब के इक्वल होता है। नो 1 फैराडे क्या होता है कि चार्ज रिक्वायर्ड टू डिपोजिट 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मास, राइट। सो 1 फैराडे जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, ये उतना, या चार्ज पास करते हैं, ये उतना चार्ज है जितना किसी भी सब्सटेंस का 1 ग्राम इक्विवेलेंट मास को बेसिकली डिपॉजिट करने में काम आता है। सो 1 ग्राम इक्विवेलेंट मास को डिपॉजिट करने के लिए इन्होंने कह दिया। सो इक्विवेलेंट मास कैसे कैलकुलेट करेंगे, मोलर मास या मोलिकुलर वेट जो भी होगा डिवाइडेड बाई एन। एन क्या है, नंबर ऑफ आयंस या इलेक्ट्रॉन जो पास हो रहे हैं, राइट। नाउ Cu मैंने इसमें क्या बताया था आपको, CuSO4 है, यानी Cu2+ है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स लिए होंगे तब Cu हुआ, यानी जो Na की वैल्यू यहाँ पे 2 है। सपोज NaCl होता तो यहाँ Na+ को 1 इलेक्ट्रॉन लेके Na में कन्वर्ट करना होता, तो यहाँ N की वैल्यू 1 हो जाती, राइट। सो N की वैल्यू होगी यहाँ पे 2। सो जो मोलिकुलर मास है आपका Cu का, Cu2+ ही कन्वर्ट हो रहा है, राइट। सो कन्वर्ट क्या आएगा इसका, 63.5 इसका एटॉमिक मास हो गया, और डिवाइडेड बाय 2। इसका मतलब क्या हुआ, 1 फैराडे को जब आपने पास कराया तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट होता है। 1 ग्राम इक्विवेलेंट मास कितना होता है, मोलर मास को अगर मैं N से डिवाइड कर दूं, यानी कि जितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए वो मेरा इक्विवेलेंट मास होता है, ये मेरा कन्वर्ट हो गया। तो सिंपली 2 फैराडे का पूछा है, 2 फैराडे क्या हो जाएगा, सिंपली इसकी इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, ट्वाइस ऑफ 63.5 डिवाइड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल। सो आपका जो आंसर आ जाएगा क्या आ जाएगा, 63.5 ग्राम्स। ये आपका आंसर हो। आई होप गाइस आपको समझ में आएगा। कोई फॉर्मूला लगाने की ऐसी जरूरत नहीं है, सिंपल आपको ये सोचना है 1 फैराडे की वैल्यू क्या है।